अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मियां काशिफ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटी शेयर करूंगा। स्कैल्पिंग स्ट्रैटी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो कैसे ट्रेड की जाती है और कैसे उसके ऊपर सिग्नल्स लगाए जाते हैं, ये सारा कुछ आज मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फॉरेक्स के अंदर जब आपने स्कैल्पिंग करनी है तो मोस्टली स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के अंदर स्टॉप लॉस यूज़ नहीं होता। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको चीज़ बताऊंगा कि विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग जो है वो डेंजरस होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस स्ट्रेटजी के अंदर जिग जैग मूव्स को देखते हुए, अपने माइंड में रखते हुए, उसकी रद्द बदल के किस तरह मार्केट अप एंड डाउन्स कर रही है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एक स्ट्रेटजी जो है वो मैंने अंडरस्टैंड की है। ये काफ़ी ओल्ड स्ट्रेटजी है और इसके ऊपर मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, कैसे करता हूँ मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको वैसे ही अंडरस्टैंड करोगे और उसके ऊपर वर्क करोगे और पॉजिटिव रिजल्ट गेन करोगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले इस स्ट्रेटजी के अंदर हमारे पास पेयर्स कौन से होने हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर मेजर पेयर्स में से यूरोश यूएसटी, पाउंड यूएसटी, यूएसटी जेपीवाई, यूएसडी शेफ, एनजर यूएसटी, ये 5 से 6 पेयर्स जो हैं ये मोस्ट फेवरेट पेयर्स हैं इन स्नैक स्ट्रैटजी। लेकिन इसके अंदर जो एनजर यूएसडी है, एक तो कुछ ब्रोकर्स के अंदर उसका स्प्रेड थोड़ा सा बिग होता है, लेकिन है वो काबिले यूज्ड और बहुत ही मज़े का पेयर। उसके ऊपर भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसे इग्नोर कर सकते हो। इसके अलावा सबसे मोस्ट फेवरेट यूरो यूएसटी, पाउंड यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई, ये 3 पेयर्स आपको ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। लेकिन रिकमेंड वही पेयर्स हैं जो भी मैंने आपको पहले बताए हैं कि आप उसके अंदर ट्रेड कर सकते हो। इसके अपना इस पेयर्स में आपने जो टाइम फ्रेम सेट करना है, अब अगर आप पाकिस्तानी यूज़र्स हो यानी कि एशियन टाइम में यूज़र हो, बहुत सारे मेरे ग्रुप के अंदर जो हैं यूज़र्स वो इंडियन से भी बिलोंग करते हैं, तो इंडियन भाई को मैं ये कहूँगा कि आप पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से, जिस तरह हमारा जीएमटी टाइम 5 आवर प्लस है, तो इसी तरह आपका 4.5 प्लस होगा। तो आप अपने टाइम के हिसाब से इसे सेट कर लीजिएगा। मैं पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से आपको बताने लगा हूँ कि कैसे हमने इसको लगाना है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से और कैसे इसके ऊपर वर्क करना है। मार्केट जो ओपन और क्लोज होती है, ये अप्रैल से लेके अक्टूबर के एंड तक आपकी मार्केट पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 2 AM स्टार्ट होती है और 2 AM में इसका नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है। तो इसी तरह आपकी मार्केट जो नवंबर स्टार्ट से लेकर मार्च एंड तक आपकी मार्केट का टाइम चेंज हो जाता है, 3 बजे से स्टार्ट होता है। तो इसी तरह जब आपकी मार्केट 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में ओपन और क्लोज होती है, इसी तरह आपने उस टाइम फ्रेम में भी ऐसे ही चेंजिंग कर लेनी है। जब आपकी मार्केट 2 बजे ओपन और क्लोज होती है, तो उस टाइम भी आपने एक चीज़ देखनी है कि आपकी जो मार्केट है, आपने 11 बजे टाइम सेट करना है, पाकिस्तानी 11 बजे। तो सेम इसी तरह जब आपकी मार्केट का टाइम चेंज हो जाएगा तो आपने उसी तरह 1 घंटे का डिफरेंस उसमें रख लेना है और उसको आगे पीछे कर लेना जैसे आपकी मार्केट आगे पीछे होती है। तो टाइम फ्रेम हमने सेट करना है मिनट 15, जो मोस्ट फेवरेट टाइम है। मिनट 5 भी बेटर है, लेकिन ज़्यादा मोस्टली जो यूज़ होता है मिनट 15 होता है और आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इसमें करना क्या होता है, इसमें 2 से 3 ऑर्डर्स लगते हैं। इसको आप एक टाइप की हैच स्ट्रेटजी भी आप इसे कह सकते हो, कि जिस तरह आप हैच करके अपने जो फंसे हुए ऑर्डर्स निकालते हैं, ये सेम उसी से मिलती जुलती है। और कैसे हमने लगाना है, आपके सामने एक चार्ट मौजूद है यूरो यूएसटी का, और टाइम फ्रेम हमने मिनट 15 इधर से सेट कर लेना है।
अब इंडिकेटर जो यूज़ करना है उसके लिए हमने क्या करना है, ये जो स्प्लिटर्स लगे हैं ये CTRL जो आपके कीबोर्ड के ऊपर बटन होता है उसके साथ आपने बटन प्रेस करना है Y का, वो आपके स्प्लिटर्स शो कर देगा। अब जिस तरह मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ ये देखिए गायब और शो हो रहे हैं, ये सेम आपने ऐसे करना है। अब ये चीज़ मैंने इसलिए की कि आपका इधर से स्टार्ट में पता लग जाएगा कि आपका डे इधर से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद आपने एक मूविंग एवरेज लेनी है। मूविंग एवरेज आपने 8 पीरियड के साथ मेथड एक्सपोनेंशियल अप्लाई टू क्लोज, कलर आप जो मर्जी रख लो क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही मूविंग एवरेज यूज़ होनी है। इसको हमने प्रेस ओके कर दिया। अब जब हमने इसका प्रेस ओके किया उसके बाद आपने करना क्या है, एक होता है मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट देखना, फुल ब्रेकआउट देखना, उसको क्या कहते हैं और कैसे देखा जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी ये बीरिश कैंडल, इस बीरिश कैंडल ने मार्केट को ऊपर से नीचे ब्रेक किया और क्लोजिंग की, फिर आप इसमें ऑर्डर लगाते हो, इसको कहते हैं ब्रेकआउट ऑर्डर लेना। एक होता है सिर्फ उसको ब्रेक करके दोबारा वापस रिटर्न भी हो सकती है उसकी एग्जांपल कैसे है वो भी मैं बता देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपकी मार्केट इस पॉइंट से ऊपर जा रही थी, मार्केट आपकी डाउनवर्ड आई फिर ऊपर चली गई। जब आपकी ये ब्रेकआउट हुआ है तो आपने इधर से सेल का ऑर्डर प्लेस कर देना है। मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, अभी सिर्फ मैं आपको पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपकी मार्केट का एक तो कैंडलस्टिक का क्लोज हो जाना तब ऑर्डर लिया जाता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमने जैसे लेना है वो एक अलग चीज़ है कि जब आपका 1 से 2 पिप का भी ब्रेकआउट हो चुका है और मार्केट अभी रनिंग में है तो आपने ऑर्डर ले लेना है। अब आपने एक और चीज़ देखी होगी, जब करंट मार्केट होती है आपकी मूविंग एवरेज साथ साथ उसके भी मूव करती रहती है, लेकिन इसके साथ अब आप क्लियरली देख सकते हो कि आपकी मार्केट ने नीचे से ब्रेकआउट किया है और देन आपकी मार्केट अपवर्ड साइड पे जा रही है, व्हाटएवर जो भी हो रहा है। इस तरह हमने इसका ऑर्डर लेना है। अब इससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, आपने सुबह 11 बजे से स्टार्ट होना है और दोपहर 3 बजे तक आपने सिर्फ ऑर्डर प्लेस करने हैं, इससे बाद आपने ऑर्डर प्लेस नहीं करने। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने माइंड में एक चीज़ सेट करनी है कि इस दौरान यानी कि इससे पहले या इससे पास या 5 बजे न्यूज़ आ रही है, कोई भी न्यूज़ वाले दिन आपने उस पेयर के अंदर ट्रेड नहीं करना। फॉर एग्जांपल यूरो की न्यूज़ है आपकी पाकिस्तानी 2:30 बजे, आपने उस दिन अपना इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई नहीं करना, हरगिज़ नहीं करना। ये न्यूज़ डे में आपकी वर्केबल स्ट्रैटेजी नहीं है। जिस दिन आपकी हाई लेवल इम्पैक्ट न्यूज़ है उस दिन की बात कर रहा हूँ। कभी कभार मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ भी इसके ऊपर अफेक्ट करती हैं और नेगेटिव रिजल्ट देती हैं। आपने कोशिश करनी है जिस दिन आपकी नॉर्मल न्यूज़ होंगी तब आपने इसका ऑर्डर प्लेस करना है और देन आपने ये चीज़ करनी है। अब करना कैसे है और कैसे इसके अंदर ट्रेड की जानी है ये मैं आपको बताऊं। फर्स्ट नंबर पे हमने मूविंग एवरेज प्लेस कर दी। एग्जांपल के तौर पे आपका ये डे इधर से स्टार्ट हो रहा है 11 बजे पाकिस्तानी टाइम फ्रेम से, आपके टाइम पीरियड के हिसाब से आपकी मार्केट ने नीचे से ब्रेकआउट कर दिया, आपकी मार्केट ने डाउनवर्ड साइड से ब्रेकआउट कर दिया। जब आपकी मार्केट डाउनवर्ड साइड से मुराद ये नहीं है कि आपने इसकी क्लोजिंग का वेट करना है, जब आपकी मूविंग एवरेज क्रॉस हो चुकी है, फॉर एग्जांपल आपकी मूविंग एवरेज मामूली से भी क्रॉस हो गई है जैसे कि इस कैंडल में हुई है, ये जो मैंने हाईलाइट किया इसको मैं अनचेक करता हूँ। ये अब देखें, अब इसको कैंडल को देखें, इस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट हुआ, आपने ऑर्डर लगा देना है। बाय ट्रेंड ने बाय के लिए ब्रेकआउट किया, आपने बाय का ऑर्डर लगा दिया। सेम ऐसे ही अब ये पीछे जो मैंने कहा कि आपकी मार्केट ने मामूली सा ब्रेकआउट किया, आपने ऑर्डर लगा दिया, प्लेस कर दिया। आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपने स्टॉप लॉस प्लेस नहीं करना, आपने टीपी प्लेस करना है 5 पिप का, मैक्सिमम 5 पिप का टीपी रखना है। और जैसे इसका ब्रेकआउट होगा आपने सेल किया, आपका टीपी हिट हो गया, आपका टीपी एग्जिट हो गया, आपका ऑर्डर एग्जिट हो गया। उसके साथ जब आपका एक ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा, अगर फौरन बाद आपका मार्केट ऊपर से ब्रेकआउट कर रही है, बाय के लिए ब्रेकआउट कर रही है, आपने इसका ऑर्डर ले लेना है।
आपकी मार्केट का ऑर्डर क्या हुआ, बाय के लिए ब्रेक हुआ, आपकी मार्केट अपवर्ड साइड पे गई, 5 पिप का टीपी आपको इधर से भी मिल गया। इसके बाद सेम सिनेरियो, आपकी मार्केट ने डाउनवर्ड साइड से ब्रेकआउट किया, आपको टीपी मिल गया। लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करूंगा ताकि आपको पता लग जाए कि आपने फ्यूचर में जब आपका ऑर्डर फंस जाना है आपने कैसे लगाना है। अब एग्जांपल के तौर पर आप फर्ज कर लें कि आपकी मार्केट नीचे नहीं आई 5 पिप, आपने क्या किया था, सेल के ऑर्डर में 0.01 का एक ऑर्डर प्लेस किया था। जब 0.01 का अब आपने ऑर्डर प्लेस किया सेल का, आपकी मार्केट नेगेटिव में जा रही है, जब 10 से 12 पिप आपकी मार्केट नेगेटिव में जाएगी, आपने अपना लॉट साइज डबल कर देना है। अपना लॉट साइज 0.02 या 0.03 कर दें और वेट करें। अभी वेट करने से मुराद क्या करना है, जब फर्स्ट ऑर्डर का आपका एंट्री पॉइंट है, इधर आपने इसका स्टॉप लॉस कर देना है, यानी कि अपना एग्जिट पॉइंट 0 पे कर देना है, और जो दूसरा ऑर्डर लगा है उसका टीपी आपने इसके ऊपर कर देना है, इसके एंट्री पॉइंट पे। एग्जाम्पल, इसमें क्या हुआ, आपका सेकंड ऑर्डर आपको 10 से 12 पिप जितने फास्ट पे आपने लगाया था वो आपको पिप मिल जाएंगे और ये 0 पे एग्जिट हो जाएगा। अगर इसके अलावा अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे, आप और ज़्यादा सिक्योर करना चाह रहे हो, आप 6 से 7 पिप का टीपी रखो इस सेकंड ऑर्डर का और इसको नेगेटिव में क्लोज कर दो। वो बिग लॉट होगी, वो आपको पॉजिटिव में रिजल्ट देगी, ये जो नेगेटिव में होगी ये आपको स्मॉल लॉस देगी, ये इधर आपको एग्जिट हो जाएगा। ये 2 ऑर्डर की स्ट्रैटेजी भी इधर हुई है। अब एग्जांपल के तौर पर अगर आपकी मार्केट नहीं नीचे आ रही, आपकी मार्केट मजीद ऊपर चली गई है 25 पिप प्लस, आपने क्या किया, अपना ऑर्डर और बिग कर दिया और एक और नई लॉट लगा दी 0.05 से। एक चीज़ माइंड में याद रखनी है, जब आपका लॉट आपकी जो मार्केट है 25 प्लस नेगेटिव पिप में जाएगी, फिर आपने एक और तीसरा ऑर्डर लगाना है। तीसरा ऑर्डर लगाते हुए आपने टीपी इसका सेट कर देना है सेकंड ऑर्डर पे। सेकंड ऑर्डर का जो टीपी है वो 0 पे सेट कर देना है और जो पहले वाले ऑर्डर को नेगेटिव में क्लोज करवाना है इस पॉइंट पर। फर्स्ट ऑर्डर आपको लॉस देगा, सेकंड ऑर्डर आपको 0 प्रॉफिट देगा, थर्ड ऑर्डर आपको प्रॉफिट देगा, आप ओवरऑल प्रॉफिट में क्लोज हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होना है, नेक्स्ट से मुराद अगर आपके ऑर्डर प्लेस हुए हैं फॉर एग्जांपल 2:30 पे, ये टाइम बता रहा हूँ कि अगर आपके 2:30 पे आपको ऑर्डर प्लेस है, 3 बज गए आपके ऑर्डर भी एग्जिट नहीं हुए, आपने उन ऑर्डर को होल्ड रखना है। जब तक वो ऑर्डर एग्जिट नहीं होंगे आपने अवे नहीं जाना, अपनी मार्केट के सामने रहना है। तो ऐसे आपने इसके अंदर वर्क करना है। जब आपकी मार्केट नेगेटिव में जाएगी आपने अपना लॉट साइज बड़ा करना है, उसको क्लियर करवाना है अपने पहले फंसे हुए ऑर्डर को। अब जो से पेयर मैंने आपको बताए थे उसमें मोस्टली मूवमेंट ही ऐसे होती है, मिनट 15 में आप पास टाइम में दे सकते हो। एक दफ़ा फिर मैं इधर रिपीट करूंगा, न्यूज़ डे के दौरान आपने इस पेयर के अंदर ट्रेड नहीं करनी, बेशक बेस करेंसी की न्यूज़ हो, बेशक कोड करेंसी की हो, आपने ट्रेड नहीं करना। मीडियम इम्पैक्ट एंड हाई इम्पैक्ट ज़्यादा आपने इग्नोर करना है, अपना लो इम्पैक्ट को उस दिन आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मीडियम और हाई इम्पैक्ट जो न्यूज़ होती हैं वो आपके ट्रेंड को, आपकी स्ट्रैटेजी को फ्लॉप कर सकती हैं। जिस तरह अभी हमने सेल का ऑर्डर प्लेस किया था, आपकी नेगेटिव में जा रही है, सेम इसी तरह जब आप बाय का करोगे तो उसमें भी अगर नेगेटिव में जाएगी तो आपकी इसी तरह ट्रेड्स एग्जिट होंगे। आपका टाइम फ्रेम इतना बिग नहीं बनेगा, मामूली सा इतना ही टाइम फ्रेम होता है डेली में जितना आपने सेट करना है। अब इसका एक माइंड अपना सेट कर लें एक चीज़ टाइम फ्रेम में कि आपने डेली के इतने 2 से 3 ऑर्डर अपने एग्जिट करवाने हैं। आपने फॉर एग्जांपल 100 आपकी इन्वेस्टमेंट है, $100, आपने उसके ऊपर 15 से $20 अर्न किया है, आपके मैक्सिमम और मिनिमम इनफ है, आप ज़्यादा लालच मत करें। जितना आप ग्रेटनेस दिखाओगे, जितना आप लालच करोगे, उतना ही आप फ्लॉप होगे। एक और चीज़, फॉरेक्स को
वो बिज़नेस ना समझें जो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट करता है। ये नहीं मैं कह रहा कि लाइफ टाइम से मुराद ये नहीं है। आप इसके अंदर अपना स्पेयर पैसा फॉर एग्जांपल अपनी वो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करें जो आपको समझ बूझ में आती है। आपको पता होना चाहिए कि ये आपको वापस रिटर्न नहीं मिलनी है। फॉरेक्स ये बिज़नेस है। अगर आप कहते हो कि मैं इससे अपनी लाइफ चला लूँगा, मैं अपना ये कर लूँगा, इम्पॉसिबल है। मैं आपको एक टिप बता रहा हूँ कि आप फॉरेक्स में इस फील्ड में अपना वो पैसा इन्वेस्ट करें जो आपको चांस होता है। ऐसा नहीं है कि आप अर्न नहीं करते और लॉस ही करते रहते हो, अर्निंग भी होती है, नो इशू। लेकिन मकसद ये है अपने माइंड में ये सिनेरियो सेट कर लें कि इसमें लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं, प्रॉफिट के कम हैं, और लॉस उतना लें, अपना स्टॉप लॉस के पॉइंट्स उतने लें जिसे आप उसमें बाद में रिकवर भी कर सको। जो मेन मकसद मेरा कहने का ये बात ये था कि आप कुछ ट्रेडर्स, कुछ हमारे यूज़र्स, हमारे भाई पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन जो भी हैं वाट एवर, वो क्या करते हैं, उधार पकड़ लेते हैं, फ्रेंड से ले लेते हैं, घर वालों को कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, हमें ये इतना दे दें, हम इसे अर्निंग करेंगे। खुदा के वास्ते आप वो पैसा इन्वेस्ट मत करें जो आपको पता ही नहीं है कि आपका है, और आप उधार ले लेते हैं। अब अगर आपको लॉस हो जाए, आपके स्टॉप लॉस कंटिन्यूसली हिट होने स्टार्ट हो जाए, ये नहीं होता कि कंटिन्यूस स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप फुल मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 30% से ज़्यादा ड्रॉ डाउन नहीं जाएगा अगर आपको फॉरेक्स आती है। अगर आप पर ट्रेड के ऊपर 2 से 3% रिस्क लेते हो, आप कभी भी 30% ज़्यादा टोटल अकाउंट के अंदर ड्रॉ डाउन नहीं जाएगा। अगर आप रिस्क लेते हो, 50% रिस्क ले रहे हो, 70% रिस्क ले रहे हो, तो आप फिर डूबोगे इस काम में। ये कोई मनी मेकिंग मशीन नहीं है। तो ये सारी टिप्स मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, आपको फ्यूचर के अंदर जो न्यू ट्रेडर्स मेरी वीडियोस देखती हैं, जो चीज़ देखती हैं, उनके लिए ये बहुत ही काम की टिप्स है कि मनी मैनेजमेंट कैसे करो, कैसे ट्रेड लगाओ, कितना इन्वेस्टमेंट करो, कैसे अपना टारगेट सेट करो माइंड का। ये सारी गेम ही पैसे की है और आपके दिमाग की है। आपका है ना, जब आ जाता है उसके ऊपर फिर आपको होल्ड करना बनता है। जब आप उसे होल्ड करना स्टार्ट कर देते हो, आपकी इतनी ग्रिप बन जाती है कि आप फ्यूचर के अंदर कुछ अर्न कर लेते हो, कुछ हासिल कर लेते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी जी आज की स्नैक स्ट्रैटेजी। उम्मीद करता हूँ आप इनसे सीखेंगे, लर्न करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत ही सक्सेसफुल स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, जब आपका ग्रिप बने आप इसे रियल पे मूव करें। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो, मेरा पर्सनल नंबर अवेलेबल है इस वीडियो के स्टार्ट में, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा फेसबुक में मेरे इनबॉक्स में आ सकते हो। मैं बेशक डिले करूँ आंसर करने में, लेकिन आंसर आपको लाजमी आएगा। बाज़ का तो ये होता है कि मैं अवे होता हूँ डेस्क से, तो आंसर नहीं कर पाता, तो इंशाल्लाह मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। तो मैं फिर नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।